वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, मनाल मलिक जी तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ भाईजान के लिए। गुजर जाए जो लम्हा चुपके से समझो खसारा है, जो बीता पल तुम्हारे साथ हमें हर पल वो प्यारा है। कभी मसरूफ लम्हों में अचानक दिल जो धड़के तो समझना वो इशारा है, तुम्हें हमने पुकारा है। हाय हाय, आंखों में नहीं दिल में समा रहा हूँ। ओह माय गॉड। पता है उसे जानबूझ के सता रहा हूँ। जब से उसने बेवफाई की है ठाकुर, पराडों पे बैठ के लग रहा है एम्बुलेंस में जा रहा हूँ। जी नवाबजादा मीर जमाल खान रेसानी साहब, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताएं कि आप एमएनए हैं। बिल्कुल जी। और आप यंगेस्ट एमएनए हैं। बिल्कुल। क्या आप पूरे के पूरे हैं जो इस वक्त आए हुए हैं या कोई पीछे छोड़ कर आए हैं? यार इतना छोटा लड़का, मतलब सर जेडे एमएनए सन वो किते काम गए, इन्होंने भेजे अपनी जगह। जमाल मुझे एक्चुअली बताएं कि माशाल्लाह पूरा का पूरा मैं हूँ। तो आप ही हैं यार ये इतनी मैं यंग, समझ रहा था प्राइमरी स्कूल के मैंने। कसम से इतना यंग बच्चा एमएनए। एक तो ये कि आई एम श्योर कि आपकी लुक्स भी कुछ ऐसी हैं कि आप थोड़े यंग लगते भी हैं, ऐसे ही है सर, मगर फिर भी आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह। मनाल आप बताइए, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप खुद भी बहुत छोटी हैं, लेकिन आप बताएं आपने कभी देखा था ऐसा मैंने? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने छोटे होंगे। मैंने कहा कोई बड़े से होंगे। और जवान ये कि आपको यूजुअली ये रिएक्शन मिलता है लोगों से? बिल्कुल सर। मज़े की बात यह है, जब मैं हल्फ उठाने जा रहा था तो मेरी कोलीग्स ने मुझे कहा कि बेटा आप खो गए यहाँ। हाँ, मतलब एक्चुअली में आपको को अजीब लगा इतने अंकल्स के अंदर बैठे होते हैं जब आप, तो ये क्या किधर आ गया हूँ मैं फर्स्ट टाइम इन्होंने देखे, मैं लगता जैकी चंद के कजन आए नहीं। If you don't mind me asking, how old are you? सर 25। 25, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आप। बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन पे 25। ऑफ कोर्स आपकी एक फैमिली की पूरी हिस्ट्री है इनटू पॉलिटिक्स, व्हिच आई एम श्योर हैज बीन वन ऑफ द रीजंस जो कि आप आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर। मगर मुझे ये बताइए कि आपने 2018 के अंदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उस वक्त तो आप 19 साल के होंगे। बिल्कुल ऐसे ही था। तो यार उस वक्त इतनी थी वो कि ये पार्टी ज्वाइन करनी है पॉलिटिकल कोई? बिल्कुल सियासी अंडरस्टैंडिंग थी और वालिद साहब की सपोर्ट भी थी, दूसरे जो हमारे दोस्त थे उनकी रहनुमाई भी थी बुज़ुर्गों की। तो सियासत का बड़ा शौक़ था मुझे बचपन से, तो करते करते आज मैं आपके सामने। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एट दैट टाइम आपको ये था कि एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करनी चाहिए, एंड इवेंचुअली फिर उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी में शराकत इख्तियार की। बिल्कुल ऐसे ही। वाई पीपल्स पार्टी? वैसे पीपल्स पार्टी और जो हमारा भुट्टो ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ था, फैमिली टर्म्स थे हमारे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कोयटा आते थे तो हमारे घर में ही ठहरते थे, और इसी तरह जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ही इज़ वेरी यंग, तो आई थॉट दैट इट्स टाइम दैट वी शुड सपोर्ट यंग पीपल। तो इसी हिसाब से मैंने कहा कि अब वक्त आ गया कि नौजवान खुद बैठ के नौजवान फैसले करें। तो बिलावल साहब के साथ आपकी बनती है? बिल्कुल बनती है। एक एज भी हुआ आपस में ऐसा क्या? कभी सियासत तो एक अलग चीज़ है कि आप कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, पार्टी मीटिंग हो रही है, उसमें डिस्कशन कर ली, तो होता है कभी साइड पे जाके आप करें कि एक्सबॉक्स पे नई गेम कौन सी आई है? नहीं, बिल्कुल चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि जनरेशन गैप इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सियासत पे ज़्यादा टाइम गुजरता है कि हमें एक्सबॉक्स का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे शौक है आपको? शौक बहुत है, प्ले स्टेशन का शौक है। प्ले स्टेशन का शौक है? बिल्कुल शौक है, गेम्स का शौक है मुझे, और लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। आप वैसे मनाल वोट कास्ट करती हैं? इफ्ताफा नहीं किया क्योंकि हम लोग का वोट कश्मीर का है, हम लोग कश्मीर से हैं। अच्छा। तो हमारा वोट भी कश्मीर का होता तो है। कश्मीर जब हुआ इलेक्शन तब आपने जाके नहीं डाला? हम लाहौर थे तब। ओए होए होए। अगर लाहौर में होता तो सोचा हुआ था, कश्मीर का नहीं पता इतना। कश्मीर का नहीं पता, लेकिन लाहौर का आपको आइडिया था? कश्मीर के लोग बड़े प्यारे ने जी। अच्छा। मसलन सेब तो अलावा कुछ खाना ही नहीं। ऐसी बात ही नहीं है, कश्मीरी खाने बड़े जबरदस्त। आपको वैसे है कुकिंग का शौक? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। खास कोई डिश बताइए इनको, कोई कश्मीरी डिशेस। उनकी एक दाल होती है, दाल लोबिया उसको कहते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे रेड बीन्स कहते हैं उसको, जो सैलेड में यूज होती है, वो उधर बहुत मजे की बनती है। और वो उनकी मतलब आपके यहाँ बनती है घर पे? हमारे घर पे बनती है। घर पे बनती है। और अगली बार कब बन रही है? नहीं, कश्मीर ही जाना पड़ेगा। अबे कश्मीर क्यों जाना पड़ेगा जब यहाँ मिल रही है? लाहौर में बनती है। लाहौर में बना रहे हैं वो लोग, तो मैं भी पेट्रोल वाला खर्चा डाल दो बीच में। वही मैं कहा 11,000 से मैं 300 की दाल खा गया। नहीं नहीं, ये सही तो मैं यहाँ पक्का कर रहा हूँ उनको
कि यहीं पे। मगर ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपका ताल्लुक कश्मीर से है, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान कोयटा से है। आप कभी गए हैं कश्मीर सर? कश्मीर नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत शौक है जाने का, कि लोग भी अच्छे हैं। अब तो आप इस्लामाबाद भी जाते रहते हैं, तो आज कभी एक दिन गाड़ी स्टार्ट करके उस तरफ निकल जाए। जरूर जरूर। और आप कभी गई हैं कोयटा? नहीं, मैं कभी नहीं गई कोयटा कभी नहीं गई हुई आप? कोई सर बताइए कोयटा के बारे में। बिल्कुल, कोयटा के लोग आपके सामने खूबसूरत लोग हैं। पहला पॉइंट जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बताया वो मुझे अच्छा लगा। कोयटा के लोग अच्छे हैं और आपके सामने हैं। और अच्छा, और बताएं। मौसम अच्छा है बड़ा, ज़ियारत का आप विज़िट करें, और जितने भी हमारे कोस्टल वगैरह बलुचिस्तान अगर आप आएंगे तो गवादर ज़रूर आएं। बिल्कुल, गवादर एक बहुत खूबसूरत है, और ज़रूर हमारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएं सब। आपका घर एग्जैक्टली कौन से इलाके में है? कोयटा में ही है। तो यानी कि दावत भी आ चुकी है मनाल, अब आपको दावत देंगे इंशाल्लाह के इनविटेशन यू ऑलरेडी हैव। बिल्कुल। वैसे ये बताएं जमाल के आपने मास्टर्स किए इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। बिल्कुल। वाज देयर अ स्पेसिफिक रीजन कि यही डिग्री आपने चूज की? बिल्कुल, इसमें ये था कि हमारा जो बलूचिस्तान है सूबे, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, और हमारे नौजवानों को चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के दरमियान एक बारीक सा लाइन होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करें कि कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, आइडियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, पर्सपेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, गुफ्तगू में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करके वायलेंस की तरफ बढ़ें। फॉर एग्जांपल आज का जो हालात है बलूचिस्तान का, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होते ही वायलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए मैंने ये चूज़ की, और मेरा जो थीसिस टॉपिक है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के ऊपर बलूचिस्तान का मैंने केस स्टडी इस्तेमाल की है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसको पब्लिश भी करूँगा ताकि आप सब उसको पढ़ें और बलूचिस्तान के जो असली मसाइल हैं उसको जानें। मीर साहब, कभी आप इतने प्यारे माशाल्लाह, कभी इलाके में किसी ने आपको प्रपोज किया? और इस तरह की बातें करें, सियासत में तो होता ही है, उसने संदूकड़ी उठा ली, मैंने वोट ले लिया, मैंने उसने कर लिया, मैं ये वो फलां, कोई होता ना इतने प्यारे हैं कि क्यों ये लगता है कि वो आपको बताएंगे कि उनको किस किसने प्रपोज किया हुआ है? नहीं, चाहने वाले हैं और चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, और ये मोहब्बत करने वाले जो हैं वोटरों के अलावा भी हैं? सिर्फ वोटर है। सर, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो आपको कभी पॉलिटिकल लाइफ से हटके भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और आप उनको खुद रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कम उन सियासतदानों में से एक हूँ जो कि अपना सोशल मीडिया खुद चलाते हैं। मेरे पास कोई टीम नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स खुद बना के अपलोड करता हूँ, और कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, डीएम्स आते हैं मुझे, उनका भी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन थोड़ा ठहर के मतलब पहले तरसाते हैं आप? तरसाते हैं पहले जवाब देते हैं। अच्छा, वैसे जब आप बात कर रहे थे आपने कहा रील्स भी खुद बनाता हूँ, मैं खुद अपलोड करता हूँ, मनाल बहुत इंप्रेस हो रही थी। मनाल, ये कभी सोचा था ऐसा पॉलिटिशियन मिलेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, कि मैंने कहा टीम होगी, ऑब्वियसली बिजी होते हैं तो नहीं, मगर देखे वो खुद सोचे कितना इस्लामाबाद से कोयटा की फ्लाइट लंबी होती है, फिर अब लाहौर आए हैं तो लाहौर से कोई वापस जाना, इस्लामाबाद ड्राइव करना है, तो आपके ख्याल से गाड़ी में ड्राइवर चला रहा है तो साथ ये क्या करते होंगे? ये उस वक्त इंटरनेट और रीले बना रहे हैं। इन्होंने तो स्पीकर साहब पूछते ने कि आप एमएनए बने, इतनी देर में आपने क्या बनाया? कहते जी मैंने रील्स ही बनाई हैं। रील्स बनाई हैं। मगर वैसे आप कोई सेलिब्रिटीज भी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे? बिल्कुल करता हूँ। जैसा कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। बिल्कुल। एक्टर एक्ट्रेसेस कौन से हैं? पाकिस्तानी मैं महविश हयात को फॉलो करता हूँ। ठीक है। कुबरा खान है, कुबरा खान हो गई, निहाल नसीम है जो हमारे सिंगर हैं, बहुत चंद मॉडल्स हैं। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज में? इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज में ज़्यादातर एथलीट्स हैं, मेसी, रोनाल्डो, क्योंकि मैं फुटबॉलर रहा हूँ और खुद वो तो फिर बनता है। बिल्कुल, मेसी, रोनाल्डो, जितने भी हमारे फेमस। वैसे आपने कभी देखा इनको सोशल मीडिया पे? नहीं। आज की बात देखेंगे। ये भी आपको कॉन्फिडेंस है ये ऐसा होगा? नहीं, मगर ये कैसे आपको कैसे पता है कि वो आज के बाद देखेंगी? उनसे मैं पूछ रहा हूँ, शायद देखेंगी। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन मार्क में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, मगर मुझे बताएं कि कोई हो सकता है कोई आप वो क्या होता है तो इंस्टाग्राम पे तो कोलैब भी होता है कोई वो उस तरह का कोलैबोरेटिव पोस्ट? हाँ, तो कोई कोलैबोरेटिव पोस्ट भी आप कर सकती हैं। आप बिल्कुल। और आपस में आप टिप्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि रील में कौन सा म्यूजिक बेहतर रहेगा, कौन से शॉट्स बेहतर रहेंगे, वाइड एंगल नहीं, आप भी बता सकती हैं इसके, तो आप भी पूछ सकती हैं।